ठीक है। बाबा कहते हैं, मैं यह शरीर लोन लेता हूँ। यह शरीर रूपी मकान हमारा नहीं है, यह भी इनका मकान है। खिड़कियां आदि सब है। तो खिड़कियां आदि मतलब इस मकान में ये पंच कर्मेंद्रिय बोलते हैं ना, वो खिड़कियां हैं। ऐसे भी भक्ति में भी कहा जाता है 9 द्वार होते हैं। आत्मा जब निकलती है तो 9 द्वारों में से कहाँ से निकलती है, उस पे उसकी गति होती है। पूरा समय जिंदगी भर हमने कैसे जिया, उसके आधार पर हमारी गति होती है कि आत्मा कहाँ से निकलेगी शरीर में से। जैसे कान है, नाक के दो ये छिद्र है, उसके बाद 2 आंखें हैं। सो ऐसे 9 छिद्र है शरीर के अंदर। तो ऊपरी स्तर पर अगर आत्मा गई तो वो प्योर एनर्जी वाली और अच्छे कर्मों वाली है। और निचले अंगों से अगर आत्मा जाती है तो फिर वाम मार्ग में उसने बहुत ज्यादा रही है वो इस जिंदगी में, या देही भान में ही रही है, तो वो वैसे ही गति पाएंगे, मतलब अगला जन्म देहभान वाला ही होगा। तो ऐसे भक्ति में भी कहा जाता है। तो वैसे बाबा कहते हैं, बाबा ने भी यह लोन पर शरीर लिया है ब्रह्मा बाबा का। इनको भी खिड़कियां हैं, आंखें हैं, कान हैं। तो बाप समझाते हैं, मैं तुम्हारा बेहद का बाप अर्थात सभी आत्माओं का बाप हूँ। पढ़ाता भी हूँ आत्माओं को। इनको कहा जाता है स्पिरिचुअल फादर, अर्थात रूहानी बाप। और कोई कोई भी रूहानी बाप नहीं कहेंगे। यहाँ हम बच्चे जानते हैं यह बेहद का बाप है। अब स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंसेस हो रही है, दुनिया में होती है। वास्तव में है ही नहीं कोई स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि स्पिरिट का पता नहीं, स्पिरिचुअल फादर का पता नहीं, और देही अभिमानी कोई नहीं उस स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंसेस में। सब मैं की रट हाँकते हैं। तो वास्तव में स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस तो है ही नहीं। इसीलिए आपको कल नहीं वो रावण का भेजा एक वीडियो, वो जरूर देखना, ग्रुप में भेजा है, अनाउंसमेंट ग्रुप में शायद भेजा है। तो बहुत ही सुंदर बात करता है वो रावण, वो आप लोग अपने स्टेटस पे भी रख सकते हो। तो वह तो सच्चे स्पिरिचुअल है नहीं, देह अभिमानी है। बाप कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी भव, सोल कॉन्शियस भव, देह का अभिमान छोड़ो। ऐसे थोड़ी किसी को कहेंगे। स्पिरिचुअल अक्षर अभी डालते हैं, अभी डालते स्पिरिचुअल। पहले तो रिलीजियस कॉन्फ्रेंस, धर्म सभा ऐसे बोलते थे। स्पिरिचुअल वर्ड भी पहले यूज नहीं होता था। आजकल स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल वर्ड्स होता है। देखो जब से बाबा आया है ना, तब से दुनिया के अंदर भी अवेयरनेस बढ़ा है, और दुनिया वालों ने भी स्पिरिचुअल शब्द यूज करना शुरू किया है। बाबा के बच्चे बाबा को कॉपी तो करेंगे ही। तो बाबा कहते, बच्चे देही अभिमानी भव, स्पिरिचुअल अक्षर अभी डालते हैं। आगे सिर्फ रिलीजियस कॉन्फ्रेंसेस कहते थे। स्पिरिचुअल का कोई अर्थ समझते ही नहीं थे पहले। आगे मतलब पहले स्पिरिचुअल फादर अर्थात निराकारी फादर। हम आत्माएं स्पिरिचुअल बच्चे हैं, स्पिरिचुअल फादर आकर हमको पढ़ाते हैं। यह समझ और कोई में हो न सके। हम सभी समझू समझदार बन रहे हैं, तो हम में ये समझ विकसित हो रही है कि कौन पढ़ा रहा है। बाप खुद बैठकर बतलाते हैं कि हम कौन हैं। गीता में यह नहीं है, मैं तुमको बेहद की शिक्षा देता हूँ, इसमें वकील जज सर्जन आदि की दरकार नहीं, क्योंकि वहां तो एकदम सुख ही सुख है। दुख का नाम निशान नहीं होता। यहाँ फिर सुख का नाम निशान नहीं है। इसको कहा जाता है प्राय लोक। सुख तो काग विष्टा समान है। जरा सा सुख है, बेहद दुख, बेहद सुख की नॉलेज दे कैसे सकेंगे। जिसके खुद के अंदर, मतलब जो गुरु लोग हैं या जो सो कॉल्ड स्पिरिचुअल गुरुज खुद को कहलाते हैं, जो स्पिरिचुअलिटी की बातें करते हैं, बाबा कहते हैं उनमें खुद में जरा सा सुख है, तो वो अनलिमिटेड हैप्पीनेस की बात कैसे कर सकते हैं। कितना सुंदर लॉजिक। इतना डिटेल में तो कोई नहीं समझा सकता, चैलेंज है, कोई नहीं समझा सकता। बाबा कहता है जहां जिसके अंदर सुख का नाम निशान नहीं, प्राय लोप हो गया है इस दुनिया से सुख। कागविष्टा समान सुख को कहने वाले सन्यासी भी, जिसके पास लोग होपफुली देखते हैं जो स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट करेंगे, वो सुख को कागविष्टा समान समझते हैं, तो उनको भी सुख का कोई अंदेशा ही नहीं है। और जो खुद को स्पिरिचुअल गुरुज कहते हैं, तो बाबा कहते हैं है ही उनके पास जरा सा सुख, बेहद के सुख की नॉलेज कैसे दे सकेंगे वो, पॉसिबल ही नहीं है। तो पहले जब देवी देवताओं का राज्य था तो सत्यता 100% थी। सत्यता 100% थी। हम आत्माएं 100% सत्यता में थे। सत्यम शिवम सुंदरम हमको संपूर्ण सत्य बनाता है। इसीलिए 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी,
संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक, संपूर्ण अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। हर एक शब्द के पीछे 100% संपूर्ण शब्द है। अभी तो झूठ ही झूठ है। यह है बेहद की नॉलेज, अनलिमिटेड नॉलेज। तुम जानते हो, क्या जानते हैं हम, कि यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है जिसका बीज रूप मैं हूं। उनमें मतलब दुनिया वालों में, सॉरी, शिव बाबा में झाड़ की सारी नॉलेज है। मनुष्यों को यह नॉलेज नहीं है। मैं चैतन्य बीज रूप हूँ। आज बाबा की मुरली सिंग मतलब फर्स्ट पर्सन में है, डायरेक्ट बात कर रहा है। मैं चैतन्य बीज रूप हूँ। फिर पहले पूछा मेरे जैसा वो समझाते हैं शास्त्र वाले, तो आज सामने बैठ के बाबा सुना रहा है। मुझे कहते ही है ज्ञान का सागर, ज्ञान से सेकंड में गति सदगति होती है। मैं हूं सबका बाप। मुझे पहचानने से तुम बच्चों को वर्षा मिल जाता है। परंतु राजधानी है ना, स्वर्ग में भी मर्तबे तो नंबरवार बहुत है। सिर्फ बाबा को पहचान लिया तो सारा काम खत्म नहीं, पुरुषार्थ से भी दरकार है। तो बाप एक ही पढ़ाई पढ़ाते हैं हम सभी को, एक ही मुरली हर जगह चल रही है। पढ़ने वाले तो नंबरवार ही होते हैं। देखो फॉरेन वाले भी पढ़ रहे हैं। कौन कौन है यहाँ पे फॉरेन से? एक कविता बहन है, और कौन कौन है फॉरेन से यहाँ पे? तो आपके वहां पे अलग मुरली चलती है क्या कविता बहन? सेम मुरली चलती है ना? सेम मुरली है। सेम मुरली चलती है। भले लैंग्वेज अलग अलग होगी देशों के हिसाब से, लेकिन मुरली का कंटेंट सेम है। नहीं, यहाँ तो हिंदी चलती है। अच्छा, हिंदी चलती है हांगकांग में। बहुत बढ़िया। बाबा कहते हैं इसमें फिर और कोई। टीचर भी मधुबन से है हिंदी। ओके, ओके, ग्रेट। तो बाबा कहते हैं वहां कोई बीमार होता नहीं। पाई पैसे की कमाई के लिए पढ़ाई नहीं पढ़ते। तुम यहाँ बेहद का वर्षा ले जाते हो। ना पाई पैसे के लिए वहां पढ़ाई है, मरमर नहीं है। और वहां कहते हैं बाबा कमाई के लिए भी नहीं पैसे पढ़ते, एंजॉयमेंट के लिए, सॉरी, कमाई के लिए नहीं पढ़ते, पैसों के लिए नहीं पढ़ते, एंजॉयमेंट के लिए पढ़ते। फन होता है। लर्निंग इज अ फन इन सतयुगा, है ना? तो प्रमिला बहन वहां पे एक स्कूल खोल लेना आपकी। यहाँ पे भी स्कूल है ना आपकी, तो वहां पे स्कूल खोल लेना, एकदम लर्निंग इज अ फन नाम रख देना अपने स्कूल का। चलेगा? तो जो भी टीचर है ना, प्रमिला बहन को, किरण भाई को, शेफाली बहन को बहुत सारा काम है उधर। तो बाबा कहते हैं वहां कोई बीमार नहीं होता, पाई पैसे की कमाई हम्म। के लिए। हाँ जी शेफाली बहन। हाँ हाँ, जरूर खोले। लेकिन दीदी, वहां पे तो सब इतने नॉलेजेबल रहेंगे तो हमारा काम तो कुछ भी नहीं रहेगा। हाँ, तो आपको इसीलिए तो रोज मुरली सुनाई जा रही है ना। तो ना, जी बाबा नॉलेजेबल बना रहा है आपको। अब छोटे छोटे आएंगे ना हम लोग आपके पास वहां पे। जी। हाँ, तो फिर आप हमारे टीचर होंगे तो आप हमको म्यूजिक पढ़ाना, फिर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ाना, है ना? तो हमारा एडमिशन पक्का, हाँ? हाँ दीदी। ठीक है। डोनेशन कुछ नहीं मिलने वाला वहां पे सतयुग में। वहां कोई बीमार होता नहीं। पाई पैसे की कमाई के लिए पढ़ाई नहीं पढ़ाते। तुम यहाँ से बेहद का वर्षा ले जाते हो। वहां यह मालूम नहीं पड़ेगा कि ये पद हमको कोई ने दिलाया है। ये तुम भी समझते हो। हद की नॉलेज तो तुम पढ़ते आए हो। अब बेहद की नॉलेज पढ़ाने वाले को देख लिया, जान लिया। किसको किसको फील होता है? हाँ सरोज बहन। अच्छा, आप भी टीचर है? हैंड रेस किया है ना? कुछ कहना चाहते हैं, या टीचर के लिए हैंड रेस किया है? अच्छा। अब बेहद की नॉलेज पढ़ाने वाले को देख लिया, जान लिया। किसने किसने जाना और देखा, उसके लिए हैंड रेस किया। बेहद के टीचर को जाना और देखा किसने? यहाँ पे कौन कौन है? यस। यस। ओके। ओके, शोभा बहन ने भी हैंड रेस किया। सुमन बहन। ओके। इंदिरा बहन। बहुत अच्छा। सबने देखा, मौली श्री जी, किरण भाई, कविता बहन, सरोज बहन, सबने देखा, सबने जाना, है ना? इसीलिए वो गीत बहुत सुंदर, एक बार सुनना जरूर। पुराना गीत है, बजता नहीं है आजकल। कि हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान। ऐसा एकदम एकदम इसमें है, पर बहुत ही आपका योग लगेगा उस गाने पे। आज का होमवर्क है, वो गीत सुन लेना। हमको मिल गया या किसी को मिल गया तो शेयर करना। हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान। कितना मीठा, कितना प्यारा,
शिव भोला भगवान, ऐसे वो गीत है। रमेश भाई आदि ये लोग गीत गाते थे ये। तो बाबा कहते हैं, जानते हो बाप बाप भी है, टीचर भी है, सुप्रीम टीचर है, राजयोग सिखलाते हैं, सच्चा सदगुरु भी है। आज मैक्सिमम लोगों ने हैंड रेस किए, बाबा बाबा ने देख लिया आपके हैंड रेस, ओके। यह है बेहद का राजयोग। वह बैरिस्टरी डॉक्टरी ही सिखलाएंगे, क्योंकि यह दुनिया ही दुख की है। इस दुनिया के लोग तो बैरिस्टर क्या करेंगे, वकालत करेंगे, डॉक्टर्स क्या करेंगे, मर्ज का इलाज करेंगे। वहां पे ना मर्ज है, ना आपस में कुछ प्रॉब्लम्स है जो सॉल्व करने की, रिजॉल्व करने की जरूरत पड़े कोर्ट कचहरी में। तो बाप तुमको बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं। यह भी जानते हो, ये बाप टीचर सदगुरु कल्प कल्प आते हैं, फिर यही पढ़ाई पढ़ाते हैं सतयुग त्रेता के लिए। फिर प्राय लोप हो जाता है, सुख की प्रारब्ध पूरी हो जाती है रामानुसार। कितना अच्छा वो बनाया ना, पोयम बनाया, हमने आपको शेयर किया। हमारे ग्रुप में से भी एक बहन ने उनके बच्चे का भेजा था। शायद किसने भेजा मुझे याद नहीं आ रहा है, नीलम बहन या मोलिश्री बहन, किसने भेजा था अपने बच्चे का? बच्चे का नाम विहान है ना? विहान, विहान, मैंने विहान। भेजा था दीदी। हाँ हाँ, हाँ। मौलिश्री बहन का बच्चा है वो। तो कितना सुंदर बनाया उस बच्चे ने, और एक्टिंग कितना सुंदर किया। तो देखो छोटे बच्चों में कितने सुख के संस्कार। तो आप उसमें से भी अपने सुख की लिस्ट जो बना रहे थे ना, उसमें से बहुत कुछ मिल जाएगा आपको इनपुट। तो बाबा कहते हैं कि तुमको यह पढ़ाई बाबा पढ़ाते हैं, यह भी जानते हो, यह बाप टीचर सदगुरु कल्प कल्प आते हैं, फिर यही पढ़ाई पढ़ाते हैं सतयुग त्रेता के लिए। तो हमने ये पढ़ाई न जाने कितनी बार सुनी है। तो बाबा कहते हैं वह हद की पढ़ाई है और यह बेहद के पढ़ाई। ओके। फिर प्राय लोप हो जाता है बाबा का सिखाया हुआ ज्ञान। केवल संगम युग के शॉर्ट पीरियड के लिए बाबा इतनी मेहनत करवाता है, इतनी मुरलियां अव्यक्त वाणियां संगम युग के लिए पढ़ना है। सोचो इस समय का कितना महत्व होगा। इस समय के लिए हमको इतनी मेहनत करनी है ताकि हम एलिजिबल बने वो सतयुग में क्वालिटी जन्म लेने के लिए। और फिर सतयुग शुरू हुआ तो ये ज्ञान प्राय लोप भी हो जाएगा। तो ये ज्ञान आगे आने वाला भी नहीं है। तो सोचो, इसमें से केवल कुछ पॉइंट्स याद रहेंगे। कौन से पॉइंट इस ज्ञान में से हमको सतयुग में याद रहेंगे, कोई बताएगा? आज के मुरली से सवाल बहुत सारे निकल रहे हैं। कौन से पॉइंट ज्ञान के हमको सतयुग में याद रहेंगे? कोई बता सके तो फास्ट बताए, शॉर्ट में बताए, या मैसेज में भी डाल सकते हैं। बाबा के सिखाए हुए ज्ञान में से कुछ पॉइंट्स हमको सतयुग में याद रहने वाले, प्रैक्टिकली कौन से पॉइंट्स याद रहेंगे वो बताना है। सवाल समझ गया होगा तो जवाब बताए। हम मुरली कंटिन्यू कर रहे हैं, आप लोग बीच में भी ऑडियो ऑन करके बता सकते हो। बहुत बार हम आपको पूछते हैं, आप तक ऑडियो आने में देर लगती है। तो आई थिंक सवाल तो आप लोगों तक पहुंचाए। सरोज बहन बताओ। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा आत्मा मतलब हूँ। आत्मा का भान, ये भान रहेगा, आत्मा का भान रहेगा यस, वहां। आत्मा का भान रहेगा वहां पे। आत्मा शरीर से अलग है, ये भान वहां पे रहेगा। और सब कुछ हम भूल जाएंगे। ये बेहद का बाप बैठ समझाते हैं, फिर हम सारे विश्व के मालिक है, ये भी भान रहेगा वहां पे। इसलिए हम राजकुमारी ठाट में रहेंगे वहां पे। तो बाबा कहते हैं ये बेहद का बाप बैठ समझाते हैं, उनको ही पतित पावन कहा जाता है। श्री कृष्ण को त्वमेव माताश पिता पतित पावन कहेंगे क्या? शोभता भी नहीं ना, श्री कृष्ण छोटा सा बच्चा, उसको माँ बाप कहना शोभता नहीं। उसको तो बच्चे के रूप में देख सकेंगे। इनके मर्तबे और उनके मर्तबे में रात दिन का फर्क है। अब बाप कहते हैं मुझे पहचानने से तुम सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हो। अब श्री कृष्ण भगवान अगर होता तो कोई भी झट पहचान ले। अभी भी अगर श्री कृष्ण जी के स्वरूप में बाबा आ जाते तो यहाँ पे लाइन लग जाती। तो बाबा कहते हैं झट पहचान लेती आत्माएं, क्योंकि मोर मुकुटधारी पीताम्बरधारी वो बंसरी वाला ऐसा स्वरूप है ना हमारे दिमाग में। लेकिन बाबा ने कोई स्वरूप ही नहीं धारा, वो ब्रह्मा बाबा बूढ़ा सा बैठा हुआ दिखता भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण का जन्म कोई दिव्य अलौकिक नहीं गाया हुआ है, मतलब सिर्फ पवित्रता से होता है। लेकिन दिव्य अलौकिक परकाया प्रवेश केवल और केवल परमात्मा शिव का। बाप तो कोई के गर्भ से नहीं निकलते, बाबा को कोई गर्भ संस्कार नहीं लेने पड़ते, ना ही किसी के गर्भ में रहना पड़ता है, और ना ही बाबा गर्भ से निकलते हैं। इसीलिए बाबा का नाम क्या है? स्वयं भू। शिव को स्वयं भू कहते हैं, वो स्वयं भू पर
अवतरित होते हैं, स्वयंभू, क्योंकि गर्भ से नहीं निकलते। समझाते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चों, यह रूह ही पड़ती है, यह रूह ही पड़ती है। सब संस्कार अच्छे व बुरे बुरे रूह में रहते हैं। जैसे जैसे कर्म करते हैं उस अनुसार रूह को शरीर मिलता है। कोई बहुत दुख भोगते हैं, कोई काने, कोई बहरे होते हैं, कहेंगे पास्ट में ऐसे कर्म किए हैं जिसका यह फल है। आत्मा के कर्मों अनुसार ही रोगी शरीर आदि मिलता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमको पढ़ाने वाला है गॉड फादर, गॉड टीचर, गॉड प्रिसेप्टर। उसको कहते हैं गॉड परम आत्मा, उसको मिलाकर परमात्मा कहते हैं। सुप्रीम सोल, ब्रह्मा को तो सुप्रीम नहीं कहेंगे। सुप्रीम अर्थात ऊंचे से ऊंच, पवित्र से पवित्र। मर्तबे तो हर एक के अलग अलग है। श्री कृष्ण का जो मर्तबा है वो दूसरे को मिल नहीं सकता। प्राइम मिनिस्टर का मर्तबा दूसरे को थोड़ी देंगे। बाप का मर्तबा अलग, ब्रह्मा विष्णु शंकर का अलग। ब्रह्मा विष्णु शंकर देवता है, शिव तो परमात्मा है। दोनों को मिलाकर शिव शंकर कैसे कहेंगे? दोनों अलग अलग है ना। न समझने के कारण शिव शंकर को एक कह देते हैं, नाम भी ऐसे रख देते हैं। यह सब बातें बाप ही आकर समझाते हैं। तुम जानते हो, हम जानते हैं। बाबा बार बार हमको प्राउड फील करवाता है। यह बाबा भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। हर एक मनुष्य को बाप भी होता, टीचर भी होता और गुरु भी होता है। जब बूढ़े होते तो गुरु करते, कुछ कुछ लोग यंग एज में भी कर लेते हैं और गुरु को बहुत महत्व देते हैं, राइट। तो बाबा कहते हैं हर एक मनुष्य को बाप होता, टीचर होता है और गुरु भी होता है। शीतल बहन, मुरली में ध्यान है कि वीडियो देख रहे हो उधर? तो बाबा कहते हैं गुरु भी होता है। जब बूढ़े होते हैं तो गुरु करते हैं। आजकल तो अभी शीतल बहन ने जिसको लाइक किया वो वीडियो आप बाद में देख लेना। बाबा को आज दिन भर में बाप, टीचर, मैंने सदगुरु के रूप में याद करना है। हाँ शीतल बहन, क्या बोला? मैंने कौन से वीडियो को लाइक किया? अभी लाइक किया, कुछ आया मुझे व्हाट्सएप पे, पहले किया था। अच्छा, नहीं शायद फोन से बाय। अच्छा, नो हाँ, प्रॉब्लम। मेरा फोन एक जगह रखा हुआ है। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक जब बूढ़े होते हैं तो गुरु करते हैं। आजकल तो छोटेपन में ही गुरु करा देते हैं। समझते हैं अगर गुरु नहीं किया तो अवज्ञा हो जाएगी। सारा दिन होमवर्क याद रखना, बाप, टीचर, सदगुरु। आके 60 वर्ष के बाद गुरु करते थे, पहले वानप्रस्थ में जाने के बाद गुरु करते थे। आजकल छोटे बच्चे को बना देते हैं, गुरु कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सोचते हैं आजकल कभी भी मौत हो जाती है ना, तो बगैर गुरु के मर गए तो सदगति नहीं मिलेंगे, ऐसे लोग समझते हैं। केवल गुरु करने से सदगति नहीं मिलती, वो गुरु के पास सदगति का ज्ञान भी तो होना चाहिए ना। पर लॉजिक नहीं है, अंधश्रद्धा पे आधे से ज्यादा बातें चलती है आज दुनिया में। गुरु कर लिया बस तर गए, ऐसा थोड़ी होता है। कभी गुरु का मुख भी नहीं देखा वापिस, गुरु का दिया हुआ मंत्र का जाप भी नहीं किया, उस मंत्र का अर्थ ही नहीं समझा। समझो, स्थूल वाले गुरु को भी गुरु समझ लो, लेकिन उसने बताई हुई क्वालिटी बातें क्या फॉलो करते हैं? अपने सुविधा अनुसार करेंगे। वो होती है वानप्रस्थ अवस्था 60 के बाद। निर्वाण अर्थात वाणी से परे, स्वीट साइलेंस होम। चलो आज 1 सेकंड के लिए नहीं, आधे 1 मिनट के लिए पहुंचते हैं। स्वीट साइलेंस होम, बटन ऑन, सभी स्वीट साइलेंस होम में। एड्रेस पता है ना सभी को, स्वीट साइलेंस होम, मीठा प्यारा परम धाम। आवाज से परे, निर्वाण। बाबा से शक्तिशाली हीलिंग करंट्स, प्रगल्भ शांति, प्रगल्भ खुशी, शक्ति, प्रेम, अनकंडीशनल, सब भर रहा है। बाबा हील कर रहा है मुझ आत्मा को, एम्पावर कर रहा है मुझे आज सारे दिन के लिए, सभी रिश्तों को जीते हुए न्यारा और प्यारापन। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, एक बल एक भरोसा भर रहा है मुझ में।
डीप साइलेंस। अनकंडीशनल प्यार। मैं पा रही हूं तो मुझे भी किसी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस देना है। स्वीट साइलेंस होम। संपूर्ण पवित्रता। देह के भान से मुक्ति। आई लव यू बाबा। थैंक यू बाबा। फिर से आ जाए मुरली सुनने। निर्वाण अर्थात वाणी से परे स्वीट साइलेंस होम, जिसमें जाने के लिए आधा कल्प हमने मेहनत की है। अभी बगैर मेहनत के कितना फास्ट जाके आए, परंतु पता ही नहीं तो कोई जा नहीं सकते। किसको रास्ता बता कैसे सकते? एक के सिवाय तो कोई रास्ता बता न सके। सबकी बुद्धि तो कैसे कथाएं सुनते, सबकी बुद्धि एक जैसे हो नहीं होती। कोई तो जैसे कथाएं सुनते हैं, फायदा कुछ नहीं, उन्नति कुछ नहीं। तुम अभी बगीचे के फूल बनते हो, फूल से कांटे बने, अब फिर से कांटे से फूल बाग बनाते हैं। देखो, एक कुछ समय के लिए हमने परम धाम को फील किया और आवाज में आने की इच्छा नहीं हो रही है, फास्ट स्पीड में पढ़ नहीं पा रहे। तो अगर दिन भर में अगर हम बार बार उस स्वीट साइलेंस होम की चक्कर लगा के आए तो हम दिन भर के रिश्ते नातों में, दिन भर के कन्वर्सेशंस में भी कितने शांत रह सकते हैं। अभी इच्छा ही नहीं हो रही है जोर से बात करें, तो कम से कम इतना इतना समय, 2-3 मिनट, 5 मिनट असर हो गया तो भी कितना कुछ हो जाएगा। तुम ही पूज्य फिर पुजारी बने। 84 जन्म लेते लेते सतो प्रधान से तमो प्रधान पतित बन गए। बाप ने सीधी सारी समझाई है। अब फिर से पतित से पावन कैसे बनते हैं ये किसको भी पता नहीं है। गाते भी है ना, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। फिर पानी की नदियां, सागर आदि को पतित पावन समझ क्यों जाकर स्नान करते हैं। गंगा को पतित पावनी कह देते हैं, परंतु नदियां भी कहाँ से निकली? सागर से निकलती है ना। यह सभी सागर की संतान है, तो हर एक बात अच्छी रीति समझने की होती है। यहाँ तो तुम बच्चे सत्संग में बैठे हो, बाहर कुसंग में जाते हो तो तुमको बहुत उल्टी बातें सुनाएंगे, फिर यह इतनी सब बातें भूल जाएगी। थोड़ा भी अगर हम कुसंग में गए, दिमाग पे दूसरी चीजों का असर हुआ, तो बाबा कहते हैं फिर यहाँ की सारी बातें भूल जाएंगी। बाबा हमारा बेहद का बाप भी है, टीचर भी है, पार भी ले जाते हैं। कविता बेन, आपने हैंड रेज किया, कुछ शेयर करना है तो मुरली के एंड में आप करना। इस निश्चय। नहीं, कुछ नहीं करना है। अच्छा, बस हम लोग शांति से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। ओके ओके। मुझे हैंड रेज दिखा तो मुझे लगा कुछ बोलना है। इस निश्चय से तुम आए हो, वह सभी है जिस्मानी लौकिक पढ़ाई, लौकिक भाषाएं, यह है अलौकिक। बाप कहते हैं मेरा जन्म भी अलौकिक है, मेरा जन्म भी अलौकिक है। मैं लोन लेता हूँ, उधारी पर चलता है, पुरानी जुत्ती लेता हूँ। क्या क्या बोलता है ब्रह्मा माँ को मेरे। मैं बाबा को बहुत बार बोलती हूँ, बाबा मेरे माँ को ऐसे क्यों बोलते हो आप, उसकी भी तो इज्जत रखा करो। फिर बोलता है सो भी पुराने से पुरानी, सबसे पुरानी ये जुत्ती है। बाप ने जो लिया है इसको लॉन्ग बूट कहते हैं। तो मैं बाबा को जब बोलती हूँ ना, ऐसे डांट लगाती हूँ कि तो आप ऐसे क्यों करते हो, मेरे मम्मी को आप लॉन्ग बूट पुरानी जुत्ती बोलते रहते हो। कितना करता है वो आपके लिए ब्रह्मा बाबा, वो ब्रह्मा माँ आपके लिए कितना कुछ करती है, और आप हो तो उसको लॉन्ग बूट कहते रहते हो। तो मैं ऐसे बोलते ही ब्रह्मा बाबा हमेशा बोलता है मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है बच्चे, आपको क्यों प्रॉब्लम है, ऐसे नहीं बोलना बाप को। तो ये दोनों की बहुत मिली भगत है। वो उसको कुछ भी बोल सकता है शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को, पर ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा आपस में बहुत ही मस्त कनेक्टेड है। हम लोग कुछ नहीं बीच में ऑब्जेक्शन ले सकते। ये कितनी सहज बात है। यह तो कोई भूलने की नहीं है। यह तो बाबा कहते हैं भूलने की बातें नहीं है, लेकिन अगर कुसंग में लगे तो भूल सकते हैं,
परंतु माया इतनी सहज बातें भी भुला देती है, जो हम बाबा को निठल्लेपन से या फिर क्या कहेंगे, वर्ड नहीं यूज करने की इच्छा है, पर बाबा को सीधा बोल देते हम कि बाबा आपकी याद नहीं रहती। रात को चार्ट लिखते हुए जब हम लिखते बाबा दिन भर आपको याद ही नहीं किया, तो इतना शर्म आती है कि हमको इतनी भी अकल नहीं है, मुझ आत्मा को, कि बाबा ने इतनी सहज बातें सुनाई और सारा दिन मैंने याद नहीं किया। कितनी शर्मसार होने की बात है जब हम ऐसा लिखते हैं कि बाबा दिवाली के कामों में आपका याद ही आपकी भूल गई। बाबा ने कहा अरे सारे दिवाली के कामों में मैं तुझे मदद करने के लिए तेरे साथ था, तो तूने मेरी किरणें तो अपने ऊपर लेकर याद करना था। मतलब बाबा की किरणें खुद पर लेते लेते तू दिवाली के काम कर सकती थी ना बच्ची। तो समझा अरे हाँ, उल्टा और भी काम इजी होता था। दिन भर परेशान हो रहे थे और जैसे बाबा को याद किया फटाफट काम हो गए, इतने स्पीड से हो गए, हेल्पिंग हैंड्स भी मिल गए, पर याद ही नहीं करते और फिर रोते रहते हैं। तो बाबा कहता है सारे दिन भर में ये सहज बातें भी माया भुला देती है। बाप बाप भी है, बेहद की शिक्षा देने वाला भी है, जो और कोई दे न सके। बाबा कहते भल जाकर देखो कहाँ से मिलती है, सब है मनुष्य। कोई देता है ऐसी ज्ञान शिक्षा तो देकर देख लो, बाबा कहते जाकर देख लो। वह तो ये नॉलेज दे न सके, है लास्ट में ज्ञान देने वाले सारे मनुष्य ही है। और अब तो इतने वैरायटी बन पड़े हैं, और किसका जब बंटाढार होगा पता नहीं। भगवान एक ही रथ लेता है, केवल एक। अभी मधुबन में भी आप लोगों के लिए भी बता दे इंफॉर्मेशन, इसमें ज्यादा फंसना नहीं, लेकिन मधुबन में भी एंटी ओम मंडली या परमात्मा के अगेंस्ट खड़े रहने वाले लोग, और कुछ एक बहन है जो खुद को कहती है कि मुझ में भगवान आता है। अब उन्होंने वहां पे एक होटल में शुरू किया है अगेंस्ट में जाना, और बड़े बड़े पोस्टर्स बैनर्स लगाए मधुबन में कि इस होटल में भगवान का अवतरण होगा। अब सोचो, बच्चे बाबा के अवतरण के लिए आ रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ ना पूरा ज्ञान की समझ न रखते ही बस बाबा से मिलना है, बाबा से मिलना है, एक एक सिक्का जैसे टिक लगा देते ना कि हाँ हमने ये भी कोर्स कर लिया, वैसे भी मधुबन चले जाते हैं। और बहनें लेकर भी चली जाती कि चलो इनकी दिल है, लेके जाते हैं, बहनों को झूठ भी बोल के जाते हैं। तो ऐसे कच्चे पक्के बक्के ऐसे ऐसे कच्चे पक्के चले जाते हैं बाबा से मिलने, और ऐसे बैनर देख के वो डाइवर्ट हो जाते हैं और वो लोग उनको फंसा लेंगे। तो वो लोगों ने भी आजकल मधुबन में भी ये शुरू कर दिया है। तो मधुबन वालों को सोचो कितनी चीजें फेस करनी पड़ती है। फिर मधुबन से ये डायरेक्शन आया है कि परमात्मा का अवतरण केवल परमात्मा ने मधुबन में ही फिक्स किया है, और कोई होटल वोटल में परमात्मा नहीं आता। इसलिए और कोई परमात्मा नहीं आता, भगवान एक ही रथ लेता है, जिसको भाग्यशाली रथ कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा का। और उसके बाद केवल दादी गुलजार में अव्यक्त अवतरण हुआ, अब किसी में भी अव्यक्त अवतरण होता नहीं है। तो अपनी बुद्धि को संभालो, आपके संबंध संपर्क वालों को भी संभालो, जिसको भाग्यशाली रथ कहा जाता है, जिसमें बाप की प्रवेशता होती है पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने के लिए। तो ये आप लोगों को ज्ञात रहे, है ना। कोई भी आपको बताए तो ऐसी बातें सुनना ही नहीं है, फुल स्टॉप। बिल्कुल नजदीक का दाना है ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा के। ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं, शिव बाबा इनको भी बनाते हैं, तुमको भी इन द्वारा विश्व का मालिक बनाते हैं। विष्णु की पूरी स्थापन होती है, विष्णु पूरी स्थापन हो रही है। इसको कहा जाता है राजयोग, राजा ही स्थापन करने के लिए। अभी यहाँ सुन तो सब रहे हैं, परंतु बाबा जानते हैं बहुतों के कानों से बह जाता है, आप लोगों के कानों से बहेगा नहीं। जितने भी 21 लोग हम ज्वाइन हैं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी के भी कान से बहेगा, बाबा किसी और की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ सुन तो सब रहे हैं, पर बाबा जानते हैं बहुतों के कानों से बह जाता है, और वो कानों से ना बहे इसीलिए ही बार बार आपको सवाल जवाब होते हैं, बार बार आपको हम माइक ऑन करो बोलो, ताकि जागरूक है कि नहीं, सभी एक्टिव है कि नहीं वो समझे। और होमवर्क देते हैं, फिर आपको बताते हैं कि आप ग्रुप में डालो, ग्रुप में पॉइंट शेयर शेयर करो। तो इसके वजह से जागरूक रहे, यही हमारा उद्देश्य है। बाकी अपना ज्ञान दिखाने की यहाँ पे कोई भी लालसा नहीं है, और ना ही समय लंबा खींचने की लालसा है। केवल जागरूक रहे, अवेयर रहे, क्योंकि सबके वीडियो ऑफ होते हैं, हमको समझता नहीं है कौन कौन अलर्ट मोड में सुन रहे हैं। तो अगर 1 घंटा खुद के लिए निकाल रहे हैं, तो पूरा ईमानदारी से सुने और उसका आपको लाभ मिले, यही एक उद्देश्य होता है। इसीलिए बार बार आपको परेशान करते हैं कि हैंड रेस करो, थम्स अप करो, माइक ऑन करो, ठीक है। तो अभी यहाँ बाबा कहते हैं कानों से बह जाता है, कोई धारण कर सकते हैं और कोई धारण कर और सुना सकते हैं, वैरायटी है।
उनको कहा जाता है महारथी। सुनकर फिर धारण करते हैं। अब कितनों ने धारण किया? तो आज हम आपका लेंगे नहीं, आपको मुरली चिंतन ग्रुप में अपने अपने पॉइंट शेयर करने। जैसे कल 3 लोगों ने शेयर किए अपने अपने पॉइंट्स, और एक ने हैप्पी विलेज मुरली में शेयर किया, बाकी किसी ने शेयर नहीं किया। तो आज मैक्सिमम सभी लोगों को या तो ऑडियो या तो लिख के या तो अपने डायरी का फोटो, जो भी आपको बन पड़ता है, आप मुरली चिंतन में आज की मुरली से आपने क्या धारण किया वो पॉइंट शेयर करेंगे। सुनकर फिर धारण करते हैं, औरों को भी रुचि से समझाते हैं। अगर आपने नहीं शेयर किया तो समझा जाएगा, दूसरे कान से बह गया ज्ञान। ठीक है। महारथी समझाने वाला होगा तो झट समझेंगे। घोड़े सवार से कम, प्यादे से और भी कम। तो सुनाने वाला कैसा है वो भी है। अगर आपको समझ नहीं रहा है, आपने शेयर नहीं किया, इसका मतलब हमने आपको अच्छी मुरली नहीं समझाई, ये क्लियर हो जाएगा तो हम घोड़े सवार प्यादे हो गए। ठीक है। तो यह तो बाप जानते हैं कौन महारथी है कौन घोड़े सवार है। अब इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं, परंतु बाबा देखते रहते हैं बच्चे मूंझते हैं, फिर झुटका खाते रहते हैं, आंखें बंद करके बैठते हैं। कमाई में भी कभी झुटका गुटका आता है। बीमार वगैरह नहीं है तो बैठ के अलर्ट होके अच्छे से स्नान करके ही मुरली सुननी चाहिए। बाकी गुटका तो नहीं खाना चाहिए। झुटका गुटका खाते रहते हैं तो फिर धारणा कैसे होगी? उबासी से बाबा समझ जाते हैं। मुरली सुनते हुए उबासी नहीं आनी चाहिए। ब्रह्मा बाबा को उबासी कभी पसंद नहीं थी, तो बाबा बोलते थे उबासी से बाबा समझ जाते ये थका हुआ है। कमाई में भी कभी थकावट नहीं होती, या तो ज्ञान से थक गया या तो सारे दिन भर अपने आप को इतना भगाया देह भान में कि रात को नींद अच्छी नहीं हुई, जो मुरली में नींद आ रही है। तो उबासी है उदासी की निशानी। कोई ना कोई बात के घुट के अंदर खाते रहने वालों को उबासी बहुत आती है। हमारे विकर्म भी हमको मुरली में उबासी लाते हैं। अभी तुम बाप के घर में बैठे हो तो परिवार भी है, टीचर भी बनते हैं, गुरु भी बनते हैं, रास्ता बताने के लिए। मास्टर गुरु कहा जाता है। तो अब बाप का राइट हैंड बनना चाहिए। अभी क्या करना है? बाबा का राइट हैंड बनना चाहिए। तो बाबा कहते हैं जो बहुतों का कल्याण कर सकते हैं। इसीलिए आप लोगों को 7 डेज कोर्स की ट्रेनिंग भी दी गई है। उम्मीद है आप लोगों ने 7 डेज कोर्स की ट्रेनिंग लेके अभी तक बाबा के अनेकों बच्चे बनाने शुरू कर दिए होंगे। बाबा कहते हैं बहुतों का कल्याण कर सकते हैं। धंधे सभी में है नुकसान, बिगर धंधे नर से नारायण बनने के। केवल ये कि एक ऐसा धंधा है जो कभी लॉस में नहीं चलता। ये कोरोना काल में भी चला था और ये हमेशा चलता रहेगा। और यह धंधा नर से नारायण बने का फिर बाबा ही पढ़ाता है। फिर कौन सी पढ़ाई पढ़नी चाहिए? जिनके पास धन बहुत है वह समझते हैं स्वर्ग तो यहाँ ही है। बापू गांधी ने रामराज्य स्थापन किया? प्रश्न है। अरे दुनिया तो यह पुरानी तमो प्रधान है और कोई दुख बढ़ता जाता है, इनको रामराज्य कैसे कहेंगे? मनुष्य कितने बेसमझ बन पड़े हैं। बेसमझ को तमो प्रधान कहा जाता है, समझदार होते हैं सतो प्रधान। ये चक्र फिरता रहता है, इसमें कुछ भी बाप से पूछने का नहीं रहता। बाबा का फर्ज है रचता रचना की नॉलेज देना, वह तो देते रहते हैं। मुरली में सब समझाते रहते हैं, सभी बातों का रिस्पॉन्ड मिल जाता है। बाकी पूछेंगे क्या? बाप के सिवाय तो कोई समझा ही नहीं सकते, तो पूछ भी कैसे सकते हैं? यह भी तुम बोर्ड पर लिख सकते हो। एवर हेल्दी एवर वेल्दी एक ही जन्म के लिए बनना है तो आकर समझो। ये बोर्ड अभी दिवाली पर बनाकर अपने घर के बाहर लगा दो। कोई नोट ले रहा है तो लेके डाल दो ग्रुप में, क्या बोर्ड बनाना है, क्या बनाना है। यह एक सेकंड। एवर हेल्दी एवर वेल्दी एक ही जन्मों के लिए बनना है तो आकर समझो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता रूहानी दादा बाप दादा याद को प्यार याद गुड प्यार गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वाह बाबा नमस्ते वाह, शुक्रिया वाह शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। बाबा शुक्रिया। थैंक यू। हम समझेंगे इतने ही लोग एक्टिव है जिन्होंने माइक ऑन किया। चलो, धारणा के लिए बाप जो सुनाते हैं उसे सुनकर अच्छी तरह धारण करना है। दूसरों को रुचि से सुनाना है। रुचि से सुनाना मतलब इन्वॉल्व होके एंजॉय करते करते मुरली सुनानी चाहिए। ऐसे सीरियस होके और बस पॉइंट पॉइंट सुना रहे ऐसे नहीं, बहुत रमणीकता से सुनाओ। आप भी जब किसी को सुनाते हो अपने बच्चों को या किसी और को तो बहुत रमणीक होके सुनाओ, रुचि से सुनाओ, इन्वॉल्व होके सुनाओ, अपना अनुभव सुनाओ। तो सामने वाले को बोल लगेगा कि ये इतना कितना मजे से सुना रहे हैं। एक कान से सुन दूसरे से निकालना नहीं है। कमाई के समय कभी
उबासी नहीं लेनी है। अगर किसी को उबासी आती है तो उसके लिए पॉइंट है। बाबा का राइट हैंड बहुतों का बाबा का राइट हैंड बन बहुतों का कल्याण करना है। नर से नारायण बनने और बनाने का धंधा करना है। किसी के व्यर्थ समाचार को सुनकर इंटरेस्ट बढ़ाने के बजाय फुल स्टॉप लगाने वाले परमत से मुक्त भव। किसी के व्यर्थ समाचार को सुनकर इंटरेस्ट बढ़ाने के बजाय, मतलब व्यर्थ गॉसिपिंग में इंटरेस्ट बहुत बढ़ता है, तो बाबा कहता है फुल स्टॉप लगाने वाले परमत से मुक्त भव। कई बच्चे चलते चलते श्रीमत के साथ आत्माओं की परमत मिक्स कर देते हैं। जब कोई ब्राह्मण संसार का समाचार सुनाता है तो उसे बहुत इंटरेस्ट से सुनते हैं, कर कुछ नहीं सकते और सुन लेते हैं। जिसमें हमारी वृद्धि नहीं होती ऐसे समाचार सुनना भी नहीं चाहिए। अगर हम आपको सुना रहे हैं तो आप लोग बीच में रोक सकते हो कि इससे हमारी उन्नति नहीं है, ये नहीं सुनाओ, है ना। तो कर कुछ नहीं सकते और सुन लेते हैं, तो वह समाचार बुद्धि में चला जाता है, फिर टाइम वेस्ट होता है। इसीलिए बाप की आज्ञा है सुनते हुए भी नहीं सुनो। अगर कोई सुना भी देते तो फुल स्टॉप आप लगा दो। जिस व्यक्ति का सुना, तो आज सारा दिन में होमवर्क रहेगा। एक तो 3 स्वरूपों में बाबा को याद करना है। दूसरा, कोई भी नकारात्मक बात सुनाता है तो फुल स्टॉप। और एक चीज होमवर्क थी, देही अभिमानी बनकर रहना है, आत्मा देखना है सबको। जिस व्यक्ति का सुना उसके प्रति दृष्टि व संकल्प में भी घृणा भाव नहीं हो कि अरे ये क्या गॉसिपिंग सुनाते रहते। बाबा कहते ये भी नहीं होना चाहिए, घृणा भाव भी नहीं होना चाहिए। हम काउंसलिंग में क्या करते हैं, हमने बाबा को पूछा, बाबा ऐसा क्यों हमारा प्रोफेशन बना लिया हमने, हमको तो लोगों की बातें ही सुननी पड़ती है, वो सारे दुनिया भर की बातें सुनाता है, 1-1.5 घंटा सुनना पड़ता है। तो बाबा कहता है उनके लिए कोई घृणा भाव भी नहीं हो, तब कहेंगे परमत मुक्त। स्लोगन, जिनकी दिल विशाल है उनके स्वप्न में भी हद के संस्कार इमर्ज नहीं हो सकते। जिनकी दिल विशाल है उनके स्वप्न में भी लिमिटेड हद के संस्कार इमर्ज नहीं हो सकते, क्योंकि हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। अच्छा, कम बोलेंगे, धीरा धीरे बोलेंगे, मीठा सत्य सोच समझ कर बोलेंगे, निमित्त भाव निर्माण भाव निर्मल वाणी रखेंगे। और मुरली जो यूट्यूब पे सुनेंगे बाद में, उनको शुरुआत की मुरली मिस हुई, उनके लिए आज 14 अक्टूबर की मुरली है। मीठे बच्चे, हियर नो इविल, यहाँ तुम सत्संग में बैठे हो, तुम्हें मायावी कुसंग में नहीं जाना है। कुसंग लगने से ही संशय रूपी घुटके आते हैं। प्रश्न है, इस समय किसी भी मनुष्य को स्पिरिचुअल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सभी देह अभिमानी हैं। देही अभिमानी, देह अभिमान वाले, शरीर के भान वाले स्पिरिचुअल कैसे कहला सकते हैं। स्पिरिचुअल फादर तो एक ही निराकार बाप है, जो तुम्हें भी देही अभिमानी बनने की शिक्षा देते हैं। सुप्रीम का टाइटल भी एक बाप को ही दे सकते हैं, बाप के सिवाय सुप्रीम कोई कहला नहीं सकते। अच्छा, आज होमवर्क में कौन सा गीत सुनना है, सबको याद होगा। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, सोच समझकर बोलेंगे, निमित्त भाव निर्माण भाव और निर्मल वाणी रखेंगे। आज हमको अभी स्कूल में निकलना है, तो अभी हम पॉइंट्स आपके नहीं लेंगे, आप लोग मुरली चिंतन ग्रुप में या शेयर कर सकते हो। आज की मुरली यूट्यूब पर थोड़ी देर के बाद अपलोड होगी, और जो लास्ट वाला मेडिटेशन था वो भी अपलोड हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। थैंक ओम यू। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू दीदी, थैंक यू बीके परिवार।